आज जब काशी विश्वनाथ की गलियों में महादेव का जयकारा लगाते हैं या सोमनाथ की चौखट पे अपना माथा टेकते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि यह मुमकिन कैसे हुआ? जब मुगलों ने हमारे पवित्र मंदिरों को धूल में मिला दिया था, तब सनातन धर्म को अनाथ होने से किसने बचाया? इतिहास की किताबों ने आपको अकबर और औरंगजेब के किस्से तो रटाए, लेकिन उस विधवा नारी की कहानी छुपा ली जिसने अपने पति, ससुर और जवान बेटे की चिता की राख से उठकर पूरे भारत के खंडहरों में दोबारा प्राण फूंक दिए। जिसके एक हाथ में माला और दूसरे में भाला। आज की कहानी उस लोक माता की है जिसने राजपाट नहीं, सनातन को फिर से संभाला। नमस्ते भारत, मैं हूं कृष्णाकांत तिवारी। इतिहास केवल राजाओं के विजय अभियानों का नाम नहीं है, इतिहास उस आंसुओं की धारा का भी नाम है जिसे भक्ति ने अमृत बना दिया। कल्पना कीजिए उस अहिल्या की जिसकी शादी महज 8 सालों में हो गई। 29 साल की उम्र में कुंभेर के युद्ध में पति खंडे राव शहीद हो गए। सती प्रथा का दौर था, अहिल्या चिता की ओर बढ़ रही थी, लेकिन तभी उनके ससुर मल्हार राव होलकर ने उनका हाथ थाम लिया। उन्होंने कहा, बेटी, मेरा बेटा चला गया, अगर तू भी चली गई तो इस साम्राज्य और धर्म को कौन संभालेगा? दुखों का पहाड़ यही नहीं रुका। कुछ साल बाद उनके ससुर भी चले गए। फिर उनका जवान बेटा माले राव भी काल के गाल में समा गया। एक स्त्री जिसके सामने उसके पति, ससुर और एकलौते बेटे की चिता जली हो, वह क्या करेगी? टूट जाएगी और पागल हो जाएगी। नहीं, अहिल्याबाई टूटी नहीं। उन्होंने अपने आंसुओं को गंगाजल बनाया। उन्होंने शस्त्र उठाए, लेकिन सत्ता के लिए नहीं, उन्होंने अपनी गद्दी को शिव का आसन बनाया। क्या आप जानते हैं, अहिल्याबाई होलकर ने अपने जीवन के हर राजपत्र पर कभी अपना नाम नहीं लिखा। वहां लिखा होता था श्री शंकर। वह खुद को मालवा की रानी नहीं, महादेव की दासी मानती थी। अब आता है वो हिस्सा जो हर सनातनी के दिल को चीर देगा। उस समय उत्तर भारत के मंदिर धूल में मिल चुके थे। काशी विश्वनाथ का भव्य मंदिर ज्ञानवापी के मलबे के नीचे सिसक रहा था। सोमनाथ की ज्योति बुझ चुकी थी। अयोध्या से रामेश्वरम तक हिंदुओं के पास सिर झुकाने के लिए सुरक्षित छत नहीं थी। अहिल्याबाई ने एक सपना देखा। उन्होंने महेश्वर की नर्मदा के तट पर बैठकर संकल्प लिया। उन्होंने कहा, अगर महादेव ने मुझे यह साम्राज्य दिया है तो मैं उनके घर यानी मंदिर को कभी सुने नहीं रहने दूंगी। उन्होंने अपना निजी कोष खोल दिया। सरकारी खजाना नहीं खोला था, अपनी निजी संपत्ति। वो पैदल चली। उन्होंने शिल्पकारों को बुलाया। जब लोग मुगलों के डर से घर में छिपे थे, यह स्त्री काशी की गलियों में मंदिर बनवा रही थी। जिसे औरंगजेब ने तोड़ा, उसे इस शिव भक्त मां ने फिर से खड़ा कर दिया। आज आप जिस काशी विश्वनाथ मंदिर में माथा टेकते हैं, वो महाराजा रणजीत सिंह के सोने से पहले माता अहिल्याबाई के संकल्प की ईंटों पर खड़ा हुआ था। सोमनाथ का वो मंदिर जिसे गजनी ने लूटा, जिसे अलाउद्दीन ने तोड़ा, वहां फिर से पूजा शुरू करवाने वाली भी यही मां थी। उन्होंने सिर्फ पत्थर नहीं जोड़े, उन्होंने ढहते हुए हिंदू गौरव को भी सहारा दिया। अहिल्याबाई ने जो किया वह कोई राजा नहीं कर सका। उन्होंने भारत को उत्तर से दक्षिण तक एक धागे में पिरो दिया था। और शायद आप सोचते होंगे कि अहिल्याबाई होलकर सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान और मैदानों में जमीन बनवाए। नहीं, केदारनाथ के ठंडे पहाड़ों पर भी धर्मशालाएं बनवाई। बद्रीनाथ में सदावर्त मुफ्त भोजन शुरू किया। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सेवा की। रामेश्वरम के घाट सुधरवाए। गया बिहार में विष्णुपद मंदिर का निर्माण किया। सोचिए, एक महिला इंदौर महेश्वर में बैठकर पूरे भारत के भूगोल को बदल रही थी। क्यों? ताकि जब एक सनातनी कन्याकुमारी से चले तो उसे महसूस हो कि वह बेसहारा नहीं है। उसके महादेव का घर हर जगह आबाद है। उनके राज में बाघ और बकरी एक ही घाट में पानी पीते थे। लुटेरे उनके नाम से कांपते थे क्योंकि वो जानती थी कि न्याय कैसे करना है। वे एक हाथ में माला और दूसरे में भाला लेकर चलती थी। आज हम सनातन की बात करते हैं, ये गर्व की बात है, लेकिन याद रखिए, यह गर्व हमें खैरात में नहीं मिला,
इसके पीछे अहिल्याबाई जैसे माताओं का बलिदान है। उन्होंने महेश्वर के घाटों में बैठकर जो तपस्या की, उसी का फल है कि आज हम गर्व से मंदिर में जा पाते हैं। जब अहिल्याबाई का अंत समय आया तो उनके पास कोई अहंकार नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा कि मैंने जो किया महादेव ने करवाया। 13 अगस्त 1795 को जब ये शांत हुई तो पूरा भारत रोया था। गंगा, नर्मदा और शिप्रा की लहरें गवाह है कि एक विधवा स्त्री ने वो कर दिखाया जो सदियों तक पुरुष योद्धा नहीं कर पाए। अगली बार जब आप किसी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ें तो याद रखिएगा, उन पत्थरों के नीचे एक मां का संकल्प छिपा है। सनातन तब तक नहीं मिट सकता जब तक हम अपनी इन माताओं के इतिहास को याद रखेंगे। और यदि ये कहानी आपके दिलों को झकझोर दे रही है, मन को महादेव की तरफ लगा दे रही है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा उन सभी सनातनियों को और बताइएगा कि कैसे एक माता ने सनातन को जीवित रखा है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।